गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो संबंधित बात की थी, आज अपने करते हैं एक्टिविटी बेस रेशो। क्रियाशीलता अनुपात बीकॉम पार्ट थर्ड। किसी भी संस्था की कार्य निष्पत्ति या कार्य कुशलता के बारे में आंकलन या मूल्यांकन करने के लिए इन अनुपातों की आवश्यकता पड़ती है। ये अनुपात विक्रय, स्कंद और संपत्ति से संबंधित होते हैं। इन अनुपातों में के द्वारा संस्था की कार्य निष्पत्ति का मूल्यांकन करने और उसके बारे में निर्णय लेने में सहायता रहती है। सर्वप्रथम इन अनुपातों में इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशो इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशो अपने को क्या बताता है भी किसी संस्था में जो आपकी लागत है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक में क्या संबंध है। मतलब एवरेज स्टॉक के परिवर्तन की दर को बताता है भी कितने समय में वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या विक्रय में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग अलग तरीके से ज्ञात की जाती है। व्यावसायिक संस्थाओं के लिए ओपनिंग स्टॉक, व्यावसायिक संस्था के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जनरली अपने बात करें तो सेल्स माइनस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और निर्माणी संस्थाओं के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, निर्माणी संस्थाओं के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश्ड गुड स्टॉक। मतलब तैयार हुए माल का प्रारंभिक स्टॉक माइनस आपका क्लोजिंग फिनिश स्टॉक समझने वाली बात है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अपने को तीन तरीके से व्यावसायिक संस्थाओं के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जनरली अपने सामान्य तौर पर अपने को कोई भी सूचना नहीं है तो सेल्स माइनस प्रॉफिट करोगे तो आप क्या, प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान रखना। ग्रॉस प्रॉफिट जीपी को लेस करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। यदि अपने कोई संस्था जो है जिसके संबंध में आपने रेशोज कैलकुलेट कर रहे हैं वो निर्माणी संस्था है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उत्पादन की लागत है उसमें ओपनिंग फिनिश स्टॉक प्लस माइनस क्लोजिंग फिनिश स्टॉक करके निकाल सकते हैं। और एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक को 2 से डिवाइड कर एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये था आपका क्या, इन्वेंट्री स्टॉक या इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशो। ये क्या बताता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री में आपस में क्या संबंध है। इन्वेंट्री कितने समय बाद में सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है या उस दर को बताता है जो सेकंड का विक्रय में परिवर्तन को दर्शाता है। ये संस्था के लिए ऊंचा अनुपात संस्था के लिए लाभदायक भी रहता है
और यदि मंदी काल हो और संस्था यदि ध्यान ना दे और मैन्युफैक्चरिंग या मार्केटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो ये ऊंचा अनुपात संस्था के लिए हानिकारक भी हो सकता है। वैसे ये जनरली ऊंचा अनुपात संस्था के लिए लाभदायक माना जाता है। इसी से संबंधित एक रेशो और है स्टॉक वॉलेटिलिटी रेशो। इसका ये बताता है भी कितने समय बाद में स्टॉक क्या है कन्वर्ट हो जाता है, या रोटेशन बताता है। एक साल में आपके स्टॉक का रोटेशन बार बार परिवर्तन की दर बताता है। तो इसका आपने इन्वेंट्री डेज इन ए ईयर और मंथ, जो आपका एक साल का अवधि है, जैसे 360 मानते हो या 365 या महीने में 30 दिन मानते हो तो उस हिसाब से, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से यदि डिवाइड कर दोगे आप इसको तो ये बताएगा कितने समय बाद में आपका स्टॉक की बदलने की दर बताएगा भी आपको कितने समय बाद में स्टॉक की आवश्यकता रहेगी। मतलब ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या बताता है, आपका स्टॉक में बदलने की दर बताता है, और ये कितने दिनों में आपका स्टॉक कन्वर्ट हो जाता है या स्टॉक की आवश्यकता क्या रहेगी ये बताएगा, गति के बारे में बताएगा। दूसरा आपका रेशो है डेटर टर्नओवर रेशो। इसको हिंदी में देनदार आवर्त अनुपात बोलते हैं, और एक्टिविटी बेस्ड जो रेशो है उनको आवर्त अनुपात भी बोला जाता है। इसमें आपका दोनों आइटम आपस में कनेक्टेड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री का आपस में संबंध होता है, क्योंकि मुख्य रूप से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस जो माल क्रय किया है और उससे संबंधित डायरेक्ट खर्चे ही इंक्लूड होते हैं। इसी तरीके से ये इनका संबंध है। तो इन दोनों को आपस में किस किस बात का संबंध है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। अब आपने जो शुद्ध उधार विक्रय की जो राशि है उसका एवरेज रिसीवेबल से संबंध, मतलब एवरेज रिसीवेबल में कौन कौन सी दो आइटम आती है, डेटर्स देनदार प्लस बीआर, जो बिल आपको रिसीव हुए हैं वो। तो इनका क्या संबंध है, आपने उधार माल बेचा, उनसे आपको कितने डेटर्स हैं और कितना बीआर है, तो ये इनका आपस में संबंध क्या है बताता है। आपका उधार देने की दर कितनी है या आपके एवरेज रिसीवेबल और क्रेडिट सेल्स में क्या संबंध है। तो ये रेशो आपको ये बताता है भी संस्था की टोटल सेल्स जो नेट क्रेडिट सेल्स है उसका डेटर्स और बीआर से क्या संबंध है और कितने समय बाद में ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं या आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसी से संबंधित है एवरेज कलेक्शन पीरियड। आपने जो उधार माल दिया है उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड कौन बताएगा, ये इसी रेशो से संबंधित है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। औसत संग्रहण अवधि, औसत संग्रहण अवधि, इसको आपका डेज इन ए ईयर अवर मंथ, महीने के हिसाब से यदि गणना चल रही है तो मंथ, और ईयर के हिसाब से चल रही है तो ईयर, और डेटर टर्नओवर रेशो। डेटर टर्नओवर रेशो
डेटर टर्नओवर रेशो को आप इसमें बता दोगे तो ये बताएगा आपका डेज इन मंथ, मतलब कितने दिनों के बाद आपको भुगतान प्राप्त हो जाता है डेटर से या बिल रिसीवेबल से, या एवरेज जो रिसीवेबल है आपका उनसे कितने दिनों के बाद में आपको भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये वो अवधि बताता है, एक महीने के बाद में, जैसे एक साल के अंदर आपके डेटर्स टर्नओवर रेशो ये बताता है कितने दिनों में आपका क्या टाइम है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध, और एक साल में कितनी बार आपस में डेटर्स आपका रोटेट करते हैं या राशि को प्राप्त हो जाती है आपको। तो डेज इन ईयर और मंथ और डेटर टर्नओवर रेशो मान लेते हैं ये 4 आया है, 4 आया, तो एवरेज रिसीवेबल ये बताते हैं भी आपके उधार देने की दर क्या है, 4 टाइम्स है, और ये यदि 360 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो 9, तो 90 दिन आपकी कलेक्शन पीरियड बता रहा है कि 90 दिन के बाद में आपको डेटर्स से पैसा प्राप्त हो जाएगा, मतलब 9 चौका 36, साल में 4 बार आपका डेटर से, एवरेज डेटर से लेन देन रहता है, वो आपको मिल जाता है, आप दोबारा उधार दे देते हो, मतलब ये एक कलेक्शन पीरियड बताता है, 90 दिन के बाद में आपको राशि प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से आपका तीसरा रेशो है मुख्य, तीसरा रेशो थर्ड क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। ये वही बात है आपकी नेट क्रेडिट परचेज और एवरेज क्रेडिटर्स के बीच में संबंध बताता है। और इसी से संबंधित दूसरा रेशो मैंने आपका था एवरेज क्रेडिट पीरियड डेज इन ए ईयर अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। मतलब उधार विक्रय और आपका औसत लेनदारों के बीच में क्या संबंध है और कितने दिनों की आप क्रेडिट फैसिलिटीज क्रेडिटर्स को देते हो, इन दोनों का आपस में संबंध क्रेडिटर रेशो टर्नओवर रेशो बताता है। कितने दिनों के बाद में आपका क्रेडिट परचेज जो क्या है, एवरेज रेशियो क्रेडिटर्स को जो उधार दी गई पैसा है वो कितने दिनों में क्रेडिट में बदल जाता है और उससे आपको प्राप्त हो जाता है, और ये क्रेडिट पीरियड को दर्शाता है कि कितने दिनों के बाद में आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे अनुपात 3। नेक्स्ट अपने एसेट से संबंधित या इन्वेस्टमेंट से संबंधित रेशोज की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।